नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पीयूष और आपका स्वागत है मालवा डायरी हिस्ट्री चैनल पे। दोस्तों, आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे उस समय की जब मां अहिल्या के पुत्र मालेराव होळकर लड़कपन की शरारतें छोड़ सयाने हो रहे थे, उनमें मैच्योरिटी आ रही थी। तो बात सन 1761 की है, जब सुल्तानपुरा परगना में सारंगखेड़ा नाम के एक गाँव में रहने वाले एक संपन्न एवं प्रतिष्ठित परिवार में संपत्ति को लेकर विवाद हो जाता है। यह विवाद था केसर सिंह और उनकी भाभी अमरावती के बीच में। मालेराव जी के समक्ष अमरावती बाई आती है और अपनी व्यथा उनको वह सुनाती है। अमरावती जी की बातें सुनकर मालेराव जी, जिन्हें अभी दुनियादारी और राजकाज की कम ही समझ थी, कम ही अनुभव था, वह तुरंत केसर सिंह की जागीर को जब्त करने का आदेश दे देते हैं। हालांकि इस मामले का संज्ञान सूबेदार मल्हार राव होळकर को भी था और उन्होंने मालेराव को केसर सिंह के मामले में कोई भी कार्रवाई करने से साफ मना किया था। पर नवयुवा मालेराव जी अपने पास हाल ही में आई हुई शक्ति के गुमान में केसर सिंह की संपत्ति को जब्त करने का फैसला सुना देते हैं। यहाँ पर जो केसर सिंह थे, यह भी बहुत अनुभवी व्यक्ति थे। वह चुप बैठने वालों में से नहीं थे। वह इस अन्याय के खिलाफ तत्कालीन पेशवा माधवराव जी के पास गुहार लगाते हैं और उन्हें वह पत्र लिखता है। उस समय के बाद जब पेशवा माधवराव जी के संज्ञान में यह मामला आता है, तो वह मामले की जांच करवाते हैं और पाते हैं कि केसर सिंह की संपत्ति को जो जब्त करने की कार्रवाई की गई थी, यह अन्यायपूर्ण थी। उन्हें पता चला कि केसर सिंह के भाई फतेह सिंह की पत्नी ने द्वेष की भावना से मालेराव जी से फरियाद की थी और मालेराव जी ने भी बिना मामले की गहराई में जाकर फैसला सुना दिया था, क्योंकि अभी संपत्ति का वारिस मौजूद है। अतः वारिस के होते हुए संपत्ति की जब्ती की कार्रवाई अन्यायपूर्ण है। तो 17 नवंबर सन 1765 में पेशवा माधवराव जी सूबेदार मल्हार राव होळकर को पत्र लिखकर इस मामले में विचार कर उचित फैसला करने के लिए कहते हैं। और जब पेशवा माधवराव जी का पत्र मल्हार सरकार के पास आता है, तो वह तुरंत ही मालेराव को बुरावा भेजते हैं और इस समय मल्हार सरकार जो थे वह ओडिशा की छावनी में थे, तो वहीं पर वह मालेराव जी को भी बुला लेते हैं। उन्हें और भी कुछ काम थे उनसे। तो अब जब मालेराव जी अपने दादाजी और मालवा के सूबेदार मल्हार सरकार के सामने प्रस्तुत होते हैं, तो मल्हार सरकार उन्हें सख्ती से आदेश देते हैं कि तुरंत इस मामले में केसर सिंह को उसकी जागीर, उसकी संपत्ति लौटा दी जाए और उसके अधिकारों की रक्षा की जाए। और दोस्तों, मालेराव जी यह आदेश सुनकर कुछ ही दिनों के भीतर ही इनका पालन करते हैं और इस मामले का वह निराकरण भी कर देते हैं। इस तरह मालेराव जी को जीवन के अनुभव हो रहे थे। राजकाज कैसे चलाया जाता है मालवा का, इसके अनुभव हो रहे थे। पर दोस्तों, भगवान को शायद कुछ और ही मंजूर था। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक बने रहिएगा हमारे चैनल मालवा डायरी हिस्ट्री के साथ। हमें सब्सक्राइब करके वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।